मिसेस फिजरेल कहती हैं, मिसेस फिजरेल वी मस्ट चेंज बैक नाउ। मिसेस फिजरेल अब हमें चेंज होना होगा, चेंज करना होगा फिर से वापस उसी तरीके से। वी रियली मस्ट, हमें ज़रूर करना होगा, वास्तव में ज़रूर करना होगा। मिसेस पेसन कहती हैं वाई, राइजिंग, वाई, उठ कर कहती हैं वाई, क्यों। मिसेस फिजरेल कहती हैं बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, ये चीज़ बहुत अब आगे बढ़ चुकी है। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल, मैं ये देख सकती हूँ कि वो सभी के सभी ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं सब के सब जो है बहुत दुखी हैं। एंड आई कैन बियर इट, आई कांट बियर इट एनी मोर, मतलब और मैं इसे और ज़्यादा आगे तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो पियर्सन कहते हैं अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, थोड़ा सा अगर और करेंगे तो इसी तरीके से बर्ताव करेंगे तो उनको अच्छा कर देगा, ये मतलब वो सही कर देगा। मेकिंग ए ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, पहले से ही मतलब काफ़ी बड़ा बदलाव हो चुका है। शी मूव्स राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स, वो टेबल की राइट तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं, बैठ जाती हैं वो। मिसेस फिजरेल नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, नहीं नहीं अब मैं इसके आगे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई रियली कांट, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। वी मस्ट चेंज बैक, हमें अभी के अभी बदलना होगा। हरी अप प्लीज़ मिसेस फिजरेल, प्लीज़ मिसेस फिजरेल ऐसा प्लीज़ हमारी बात सुनिए। तो पेयरसन कहती हैं वेल इफ़ यू इंसिस्ट ओके, ठीक है अगर आप इतना ज़ोर देती हो, इतना आप ज़िद कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। मिसेस फिजरेल यस आई डू प्लीज़ प्लीज़, हाँ प्लीज़ ऐसा करिए अब। शी स्ट्रेचेज हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली, वो उनके हाथ पकड़ के बाहर मतलब ऐसे खींचती है। मिसेस पियर्सन टेक्स देम, और उनके से मिसेस पियर्सन उनके हाथ पकड़ लेती है। टेप ऐसे मतलब दोनों अपने हाथ बाहर निकालती हैं, ठीक है, टेबल पर। मिसेस पियर्सन क्वाइट नाउ रिलैक्स, अब शांत हो जाइए और रिलैक्स करिए, थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए अपने आप को। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिजरेल आर स्टेयर एट ईच अदर, दोनों दूसरी तरफ देखती हैं गौर से। मटरिंग, वही बड़बड़ाती हैं एग्जैक्टली एज बिफोर, जैसा कि पहले किया था। अर्शट्टा डम, अर्शट्टा डम लम, अर्शट्टा लम डम बोना, ये जो उनका मंत्र है उसको ये लोग दोहराती हैं, रिपीट करती हैं। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, बिल्कुल ठीक वैसे ही एक्शन आप करती हैं जैसे पहले किया था। गोइंग लैक्स, पहले तो काफ़ी ढीली पड़ जाती हैं, एंड देन कमिंग टू लाइफ, और फिर से वापस अपने जीवन में ज़िंदगी में आ जाती हैं। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज़, इस बार जो है अपनी जो अपनी खुद की जो पर्सनैलिटीज़ उनकी थी, प्रॉपर पर्सनैलिटीज़ वो बन जाती है, उनकी आ जाती हैं अपनी प्रॉपर पर्सनैलिटीज़ में। मिसेस फिजरेल वेल आई एन्जॉयड दैट, बहुत अच्छा लगा मुझे। मिसेस फिजरेल कहती हैं मैंने तो इसको एंजॉय किया। पेशेंट कहती हैं आई डेंट, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मिसेस फिजरेल वेल यू ऑट टू हैव डन, बिल्कुल, अरे क्यों नहीं, आपको तो करना चाहिए था। नाउ लिसन, अब जो सुनो मिसेस पियर्सन, सुनो मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन, अब दोबारा फिर से उनकी तरफ सॉफ्ट मत हो जाना। एल्स अदरवाइज क्या होगा, इट विल हैव बीन वेस्ट, नहीं तो ये सब का सब जो हमने किया था पूरा वेस्ट चला जाएगा पूरा। मिसेस पियर्सन आई विल ट्राई नॉट टू, हाँ मैं ऐसा करूँ, कोशिश करूँगी कि ऐसा मैं ना करूँ। मिसेस फिजरेल, तो फिजल कहती हैं दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव अगेन देम another आर और टू टूल्स, रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन, कह रहे कि हाँ इतना लंबा समय तक उन्होंने मतलब अभी नहीं किया है कि मैं जितना मैं चाहती थी कि वो थोड़ा सा और एक एक दो कम से कम एक दो घंटे तक अगर रफ ट्रीटमेंट उनको और होता तो शायद ये सर्टेनिटी थी कि मतलब वो दोबारा ऐसा कभी ना करते, अपना जो बिहेवियर है चेंज कर लेते पूरी तरीके से। लेकिन इतना लंबा समय तक नहीं हुआ है तो सर्टेन मैं नहीं कर सकती हूँ। मिसेस पेशन कहती है आई एम श्योर, लेकिन मैं श्योर हूँ, दे ऑल डू बेटर नाउ, दे विल डू बेटर नाउ, अब मुझे ये श्योर है कि वे लोग अब ठीक हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे। दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, हालांकि मुझे ये पता नहीं कि मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। मिसेस फिजरेल सीवियरली, थोड़ा सा सीवियर होकर के कठोरता के साथ में, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर, बिल्कुल आप एक्सप्लेन मत करिएगा, और ना ही आप अपोलोजाइज मतलब क्षमा याचना कोई करिएगा, और ना ही आपको ये बताने की ज़रूरत है कि आपने क्या किया था, किस चीज़ के लिए किया था।
मिसेस पियर्सन कहते हैं विद स्पिरिट, थोड़ा सा, हाँ, इट्स ऑल राइट फॉर यू, हाँ ठीक है, आपके लिए सही है मिस्टर फिजरेल, आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है, आपके आफ्टर ऑल जो है वे आपके हस्बैंड और चिल्ड्रन तो है नहीं, आपके मतलब पति और बच्चे तो है नहीं वो। मिसेस फिजरेल इम्प्रेसिवली, थोड़ा सा इम्प्रेस होकर के, नाउ यू लिसन टू मी, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो, यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग देम, आपने खुद ये एडमिट स्वीकार किया था कि आप उन्हें बर्बाद कर रही हैं, एंड दे डिडंट अप्रिशिएट यू, और वे आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। एनी अपोलोजाइज एंड एनी अपोलोजीज, है ना, कोई भी अपोलोजीज, कोई भी मतलब क्षमा याचना नहीं कर रहे हैं, एनी एक्सप्लेनेशंस, और कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं, एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर, और अगर ऐसा करोगे तो फिर से आप वापस सीधे वहीं चले जाओगे जहाँ पर आप पहले थे। आई एम वार्निंग यू, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ डियर, जस्ट गिव देम अ लुक, सिर्फ उनको एक लुक एक दो, ऐसा ऐसा उनको मतलब दिखना चाहिए, अ टोन ऑफ वॉइस, एक टोन ऑफ मतलब जो आपको बोलने का लहजा है, नाउ एंड अगेन, कभी कभार मतलब इस उनको ऐसा ही लुक दो जिस तरीके से अभी तक आप रही थी, टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम इफ़ यू वांटेड टू बी, मतलब उनको ये लगे कि तुम थोड़ा सा कड़क भी हो सकती हो, अगर अगर तुम्हारी ज़रूरत हो, या अगर तुम्हें लगे कि यहाँ पर कड़क होना है तो आप कड़क भी थोड़ा हो सकते हो, एंड इट ऑट टू वर्क, और ये पक्का ये काम करेगा ऐसा, एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, फिर भी हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। मिस्टर पियर्सन, हाउ, किस तरीके से, तो वो कहती हैं वेल, फिजल कहती हैं वेल, व्हाट इज़ इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू, स्टॉप एट होम फॉर वंस, अच्छा बताओ, अच्छा ऐसा कौन सा काम है जो आप उनसे करवाना चाहती हो, जो अक्सर वो करते नहीं हैं और जब वे घर में होते हैं कभी कभार, ठीक है, तो मिस्टर पियर्सन कहते हैं यस, हाँ, एंड गिव मी अ हैंड विद सपर, मतलब सपर बनाने में मेरा थोड़ा सा हाथ बटाना, ये काम। तो फिजल कहते हैं एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू, ऐसा कोई और कोई काम जो आप उनसे करवाना चाहते हो, दैट यू एन्जॉय, जिस पर आप एंजॉय करते हो, वेदर दे डू और नॉट, या वे करते हैं नहीं करते हैं उससे कोई मतलब नहीं, आपको उसमें एन्जॉयमेंट मिलता हो, ऐसा कोई काम है। पियर्सन हेजिटेटिंग, थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहते हैं वेल यस आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी, मुझे रमी का गेम मुझे बहुत पसंद है, बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में आई हार्डली एवर हैव वन, मुझे बहुत ही मुश्किल से कभी कभार मतलब ये खेलने को मिल पाता है, एक्सेप्ट एट क्रिसमस, केवल क्रिसमस को, है ना। मिसेस फिजर गेटिंग अप, उठ करके, दैट विल डू देम, ठीक है, तो ये फिर होगा। शी मूव्स टूवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न्स, तब वो फिर डोर की तरफ मुड़ती हैं, और उसके बाद में बट रिमेंबर, लेकिन वो कहती हैं कि लेकिन ध्यान रहे, कीप फर्म, थोड़ा सा सख्त रहिएगा, और यू हैव हैड इट, है ना, या फिर मतलब आप जो है इसे कर सकते हो। शी ओपन्स द डोर, वो दरवाज़ा खोलती हैं, कॉलिंग, बुलाते हुए, हे यू कैन कम इन नाउ, हाँ अब आप लोग अंदर आ सकते हैं, कमिंग अवे फ्रॉम द डोर, और वहाँ से दरवाजे से मतलब वापस फिर से वापस आते हुए, एंड मूविंग राइट स्लाइटली, और राइट की तरफ थोड़ा सा मुड़ते हुए, क्वाइटली, मतलब बड़ी शांति से, बट रिमेंबर अ फर्म हैंड, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा आप फर्म रहिएगा, थोड़ा सख्त रहिएगा। जॉर्ज, डॉरिस एंड सिरिल फाइल इन थ्रू द डोरवे, दोनों तीनों जो है अंदर आते हैं, लुकिंग एप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन तरफ थोड़ा सा काफ़ी शंका की नज़र से देखते हुए, आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एन्जॉय योर सेल्फ, अरे मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऑफ हो गया हूँ, मैं आपको एंजॉय करना, मतलब आप एंजॉय करिए, जिस तरीके से आपको करना है वैसे करिए। द फैमिली लुक्स एंक्शसली एट मिसेस पियर्सन, जो फैमिली है वो मिसेस पियर्सन की तरफ काफ़ी चिंतित होकर देखती है, हु स्माइल्स, जो कि स्माइल कर रही हैं, मच रिलीव्ड, काफ़ी रिलीफ इसमें फील कर रही हैं, दे स्माइल बैक एट हर, और वे लोग भी जो तीनों हैं वे लोग भी उसको स्माइल बैक करते हैं। डॉरिस कहती है एंक्शसली, थोड़ा सा चिंतित होकर, यस मदर, मिसेस पियर्सन स्माइलिंग,
सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, ये देख करके कि तुम कहीं बाहर नहीं जा रही हो या नहीं जाना चाहती हो, आई टेल यू, मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट आई थॉट वी वुड डू, मुझे मतलब हमने क्या सोचा है कि हम लोग क्या करेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो फिजल कहते हैं गिविंग अ फाइनल वार्निंग, रिमेंबर, फिर से वो करें, याद रहे, याद है ना मेरी बात, सख्त रहना है तुम्हें। तो पेशेंट नोडिंग, हाँ में सिर हिलाते हुए, देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, थोड़ा सा शार्प होकर के फैमिली तरफ देखते हुए, नो ऑब्जेक्शंस, आई होप, उम्मीद है किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जॉर्ज हम्बली, थोड़ा सा विनम्र होकर, नो मदर, वॉट एवर यू से, आप जो कहेंगी वही होगा मेरी माँ। पेशेंट कहती हैं स्माइलिंग, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, मैंने सोचा है कि हम सभी लोग जो है एक फैमिली गेम खेलेंगे रमी का, है ना। एंड देन उसके बाद में यू चिल्ड्रेन, तुम लोग बच्चों, कुड गेट द सपर रेडी, तुम लोग जो है आज का सफ़र बनाओगे, वाइल आई हैव अ टॉक विद योर फादर, और उस समय मैं अपने तुम्हारे फादर से बात करूँगी। जॉर्ज फर्मली, सूट्स में, कह रहा है मुझे अच्छा लगा, मुझे, ही लुक्स चैलेंजिंग एट द चिल्ड्रेन, लेकिन उसने देखा कि मतलब ये बच्चों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। व्हाट अबाउट यू टू, उन्होंने पूछा कि हाँ बेटा बताओ तुम लोगों क्या ख्याल है। तो सिरिल कहता है हेजिटली, थोड़ा सा हेस्टली, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कहता है येस दैट्स ऑल राइट, बिल्कुल ठीक होगा। डॉरिस हेजिटेटिंग, थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहती है वेल आई हैव, हाँ हाँ ठीक है। मिसेस पियर्सन शार्पली, व्हाट, स्पीक अप, उन्होंने कहा कि क्या कहा, दोबारा बोलो ज़रा। डॉरिस हेस्टली, अब इस बार थोड़ा सा तेजी से कहती है, ओह आई थिंक इट वुड बी लवली, मुझे लगता है कि ये बड़ा लवली होगा, बहुत अच्छा होगा, मतलब अगर मैं हम लोग मिल करके खाना बनाएंगे। डॉरिस पेसन, जो मिसेस पेसन है, किस लेंगे, गुड बाय मिसेस फिजरैल, कम अगेन सून, गुड बाय मिसेस फिजरैल, दोबारा फिर से कभी आइएगा। फिजरैल कहती हैं येस डियर, नाइट ऑल, सबको शुभ रात्रि, हैव अ नाइस टाइम, और ये कह के चली जाती है। मिसेस फिजरैल एग्जिस्ट लेफ्ट एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज द कर्टेन फॉल्स, और यहाँ पर फिर मिसेस जो फिजरैल है वो चली जाती हैं और पूरी फैमिली इकट्ठा होकर के, मतलब वो जो मदर हैं उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है और कर्टेन गिर जाता है। हियर द ड्रामा